स्वागत है दोस्तों आपका कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। यह नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 9 है। इससे पहले हमने 8 पार्टों को बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करवाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है या चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर भी वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो में सीखने वाले हैं योग, अंतर एवं गुणा पर आधारित प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल धैर्यपूर्वक वीडियो को अंत तक देखिए और क्वेश्चनों को सॉल्व करिए और अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने कितना क्वेश्चन को सही किया। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से समझेंगे। दो संख्याओं का जोड़ 24 है और उनका गुणनफल 143 है, तदनुसार उन संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। सबसे पहले जो डाटा दिया गया है उसको लिख लेंगे। दो संख्याओं का योग 24 है। मान लेते हैं कि दो संख्याएं यक्स और वाई हैं। पहली संख्या यक्स और दूसरी संख्या वाई है, तो दो संख्याओं का योग 24 है। तो यक्स प्लस वाई यानी पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का योग 24 है, ठीक है। और उनका गुणनफल 143 है। पहली संख्या यक्स है और दूसरी संख्या वाई है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल 143 है, यानी x गुणे वाई इज इक्वल टू 143, ठीक है दोस्तों। चाहे तो आप यहाँ से समीकरण 1 समीकरण नंबर 2 मानकर भी हल कर सकते हैं, लेकिन वैसे लंबा हो जाएगा। पूछा क्या जा रहा है आपसे, तदनुसार उन संख्याओं के वर्गों का योग। यानी पहली संख्या क्या है यक्स, तो यक्स का स्क्वायर, और दूसरी संख्या क्या है वाई, तो वाई का स्क्वायर। योग बोला जा रहा है तो प्लस हो जाएगा वाई का स्क्वायर। इसका मान पूछा जा रहा है। क्या दोस्तों आपको ऐसा कोई फार्मूला पता है जहां से यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन रहा हो? तो बिल्कुल आपको फार्मूला पता है। वह फार्मूला क्या है दोस्तों? तो यक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर फार्मूला होता है। क्या होता है दोस्तों? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ यक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मिल रहा है, तो यह किसका फार्मूले में मिलेगा? तो यक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर में मिलेगा। तो यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। देखिए दोस्तों यक्स प्लस वाई का मान दिया गया है 24 दिया गया है, ठीक है। यक्स प्लस वाई का मान कितना दिया गया है? 24, तो 24 का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, बराबर हमसे मान किसका पूछा जा रहा है? यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया प्लस 2 यक्स वाई का मान कितना दिया गया है? 143, तो गुणा करके 143 लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। आगे अब आप क्या करेंगे? देखिए 24 का होल स्क्वायर कैसे करेंगे, हमने एक ट्रिक बताया हुआ है दोस्तों। जैसे 24 का होल स्क्वायर यानी किसी भी दो अंकों की संख्या का होल स्क्वायर निकालना हो, सिंपल तरीके से निकालेंगे। देखिए यहाँ दोस्तों क्या है 4। सबसे पहले इकाई अंक का होल स्क्वायर करेंगे, तो 4 का होल स्क्वायर करेंगे दोस्तों, कितना आएगा? 16 आ जाएगा। दहाई का अंक कितना है? 2 है, 2 का होल स्क्वायर करेंगे दोस्तों, 4 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से लिख लेंगे। अब जितने भी अंक आपको दिख रहे हैं सभी का मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख देना है, यानी 2 चौक 8 दूनी 16। एक अंक को छोड़ करके आप 16 लिख देंगे, ठीक है। एक अंक को छोड़ करके आप 16 लिख देंगे। अब इसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ से 6 हो गया, ठीक है। यहाँ से 6 में 1 को जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। वैसे डायरेक्ट भी आप लिख सकते थे, लेकिन हमारा बताने का केवल यही उद्देश्य था कि आप इसे भी समझ जाएं, होल स्क्वायर निकालना भी। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा? 6 ये 7 ये 576, यानी 24 का होल स्क्वायर 576 होता है। ये तो आप डायरेक्ट भी जानते होंगे, ठीक है। तो 576 हो गया। यहाँ देखिए प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 2 का गुणा करेंगे, 2 तिहाई 6 हो गया, 2 चौक 8 हो गया और 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए दिस इम्प्लाई हमें मान किसका निकालना है? यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको घटा देंगे, ठीक है। तो 6 में से 6 को घटाएंगे 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए 7 में से 8 घटेगा नहीं, उधार ले लेंगे, तो 17 में से 8 को घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। यहाँ 4 बचा, 4 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ से यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना आ गया? 290 आ गया। यानी दोनों संख्याओं के वर्गों का योग कितना आ गया? 290 आ गया। यही दोस्तों क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्याओं का योग 16 है। मान लेते हैं कि पहली संख्या यक्स और दूसरी संख्या वाई है। तो दो संख्याओं का योग यानी x प्लस वाई, दो संख्याओं का योग 16 दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तथा गुणनफल 55 है, यानी पहली संख्या यक्स है और दूसरी संख्या वाई है। तो यक्स और वाई का गुणनफल कितना दिया गया है?
55 दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और आपसे मान किसका पूछा जा रहा है? मान पूछा जा रहा है उनके व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रम क्या होता है दोस्तों? उल्टा होता है। पहली संख्या यक्स है तो यक्स का उल्टा क्या होगा? 1/x हो गया। और दूसरी संख्या क्या है? y है, तो दूसरी संख्या का उल्टा क्या होगा? 1/y होगा। ठीक है, तो बोला जा रहा है उनके व्युत्क्रमों का योग, यानी 1/x प्लस 1/y का मान आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/x प्लस 1/y। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? xy आ जाएगा। तो ऊपर क्या आ जाएगा? xy में x से भाग करेंगे तो y आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार xy में y से भाग करेंगे तो x आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से हम इसको x प्लस वाई बटे एक्स वाई। अब आपको क्या दिख रहा है? क्या आपको x प्लस वाई का मान पता है? तो बिल्कुल आपको x प्लस वाई का मान 16 पता है और x इंटू वाई का मान आपको 55 पता है। बस इसमें रख देंगे और सॉल्व कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो x प्लस वाई का मान कितना है? 16 है, तो हम 16 लिख देंगे। और x इंटू वाई का मान कितना है? 55 है। x इंटू वाई की जगह पर हम 55 रख देंगे। ठीक है, तो 16/55 हो गया। यही किसका मान हो जाएगा दोस्तों? 1/x प्लस 1/y, यानी दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना आ जाएगा? 16/55। ठीक है दोस्तों, तो यही क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्याओं का अंतर 5 है। मान लेते हैं कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है, तो दो संख्याओं का अंतर यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 है। ठीक है, जो डाटा दिया गया है उसको लिख लेंगे। यदि उनका गुणनफल 336 हो तो उनका गुणनफल यानी पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल 336 हो तो उन संख्याओं का योग क्या होगा? यानी x प्लस वाई का मान आपसे पूछा जा रहा है। चाहे तो आप यहाँ से x का मान निकाल कर इसमें रख करके एक द्विघात समीकरण बनेगा, उसे सॉल्व करने में काफ़ी समय लग जाएगा। क्या दोस्तों आपको यह फार्मूला पता है? तो आपको अगर फार्मूला नहीं पता है तो आप फार्मूला बना भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कैसे बनाएंगे? देखिए, हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें x प्लस वाई का मान निकालना है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं दोस्तों, देखिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा हम कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि x माइनस वाई का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो देखिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy आ जाएगा। इसमें अगर आप 4xy को जोड़ देंगे, 4xy को जोड़ेंगे तो 2xy यहाँ माइनस का है, 4xy प्लस का है, तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा, यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy हो जाएगा। ठीक है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो हम इसको इसके बराबर लिख सकते हैं। यह बीजगणित का एक सिंपल सा फार्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमें मान किसका निकालना है? x प्लस वाई का, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर हमें मान दिया गया है। x माइनस वाई का मान कितना है? 5 है, तो 5 का होल स्क्वायर हो गया प्लस 4x इंटू वाई का मान कितना है? देखिए 336 है, तो गुणा करके 336 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया बराबर 5 का होल स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। ठीक है, इसका गुणा कर देंगे, 4 छंग 24 की 4 हासिल 2, 4 तिहाई 12, 2 14 की 4 हासिल 1, 4 तिहाई 12, 1 13। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1369 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना आ जाएगा? 1369। ये किसका मान हो जाएगा? x प्लस वाई का होल स्क्वायर का मान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से होल स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ से कांडी लग जाएगा। ठीक, तो यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अंडर रूट 1369। ठीक है दोस्तों, तो इसका हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे? देखिए 13 किसके आसपास आता है? तो 3 त्रिक्का 9, अगर आप 4 चौक 16 करेंगे तो 4 बार ले जाएंगे तो 16 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 13 है, तो 13 किसके आसपास आता है? तो 3 के वर्ग के आसपास आता है, तो 3 का वर्ग हो जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ से 3 निकल कर आएगा, क्योंकि 3 का वर्ग कितना होता है? 9 होता है, जो कि 13 के आसपास है, कम है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 3 हो जाएगा
अब बचा कितना, यहाँ देखिए 9, तो 9 कौन सी संख्या के वर्ग में 9 लास्ट में आता है, तो 7 ही ऐसी संख्या है जिसका वर्ग करने पर लास्ट में कितना आता है, 9 आता है। और 3 के भी वर्ग करने पर 9 आता है, लेकिन 3 नहीं हो सकता क्योंकि बड़ी संख्या बचेगी, तो यहाँ से 37 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप कांसेप्ट से भी निकाल सकते हैं। तो x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी x प्लस वाई का मान क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग 25, मान लेते हैं कि पहली धनात्मक संख्या x और दूसरी धनात्मक संख्या y है, तो दोनों धनात्मक संख्याओं का योग कितना दिया गया है, 25 दिया गया है, एवं उनका गुणनफल 144 है, यानी x गुणे y इज इक्वल टू 144 है। ठीक है, तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा, यानी x माइनस वाई बराबर क्या होगा, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो क्या दोस्तों आपको पता है, x माइनस वाई का अगर आप होल स्क्वायर लिखते हैं तो इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4xy, इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। एक्सप्लेन करेंगे, जो इसका मान आएगा वही इसका भी मान आएगा। ठीक है, यह बीजगणित का सिंपल सा फार्मूला होता है। तो x प्लस वाई की जगह पर 25 लिख देंगे, तो यहाँ से 25 का होल स्क्वायर माइनस 4xy की जगह पर कितना लिख देंगे, 144, तो मल्टीप्लाई करके 144 लिख देंगे। ठीक है, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो गया। देखिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 25, 25 हम में कितना होता है, 625, माइनस 4 चौक 16 की 6 हासिल 1, 4 चौक 16 17 के साथ हासिल 1, 4 का नाम 4 1 5, 576 हो गया। ठीक है, इसको हम सिंपल सा घटा देंगे। देखिए 15 में से 6 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 11 में से 7 को घटाएंगे तो 4, यानी 49 आ जाएगा। ठीक है, ये किसका मान हो गया, x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो गया। हमें मान किसका चाहिए, x माइनस वाई का चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ से x माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा, 49, और 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7 होता है। तो x माइनस वाई का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यही करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 14 तथा उनका योग 20 है, उनका गुणनफल क्या होगा। दो संख्याओं का अंतर, मान लेते हैं कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है, तो दोनों संख्याओं का अंतर यानी माइनस कितना है, 14 है, तथा उनका योग यानी पहली संख्या x प्लस दूसरी संख्या y और इनका योग कितना है, 20 है। ठीक है, तो ये तो एक समीकरण बन गया, ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन। ठीक है, तो हम समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ देंगे तो y से y कैंसिल, x और x मिलकर 2x बराबर कितना हो जाएगा इधर, तो इधर 34 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे 34/2, यानी x का मान 17 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, x का मान 17 हो गया। y का मान निकालने के लिए हम यहाँ रख देंगे समीकरण नंबर 2 से, तो x की जगह पर 17 प्लस y इज इक्वल टू 20 हो गया। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इधर ले जाएंगे, 20 में से 17 को घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। y का मान कितना हो गया, 3 हो गया। बोला क्या जा रहा है, उनका गुणनफल यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो पहली संख्या क्या है, x है, और दूसरी संख्या क्या है, y है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा, x का मान कितना है, तो x का मान 17 है, और गुणे y का मान कितना है, 3 है। तो 17 में 3 का गुणा करेंगे 51 हो जाएगा, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आएगा, 51 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, तीन धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42 है। तीन धनात्मक संख्याएं हम मान लेते हैं कि पहली x है, दूसरी y है और तीसरी z है। ठीक है, तीन धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42 है। पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है, तो पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल 42 है। ठीक है दोस्तों, 42 है। दूसरी तथा तीसरी का 56 है। दूसरी क्या है, y है, और तीसरी क्या है, z है। इनका गुणनफल 56 है। ठीक है, और तीसरी तथा पहली का 48 है। तीसरी संख्या क्या है, z है, तीसरी z है, और पहली संख्या क्या है, x है, और इनका गुणनफल कितना है, 48 है। मान पूछा जा रहा है आपसे, तदनुसार तीसरी संख्या क्या है, यानी z का मान पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए आप इसको बिल्कुल ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अगर आप इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए, और फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन का भाग दे दीजिए। ठीक है,
तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, y से y कैंसिल हो गया, 7 से काटेंगे तो 7 छंग 42, 7 8 56, ठीक है। तो 8 सता 56 हो जाएगा। यानी यहाँ से दोस्तों क्या आ जाएगा, x बटे जेड, ठीक है, x बटे जेड इज इक्वल टू 6 बटे 8 आ जाएगा, ठीक है। इसको और भी सॉल्व कर देंगे, 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 4 बार में, ठीक है। तो यहाँ से 3 बटे 4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमें x का मान पता चल जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 बटे 4। यहाँ जेड देखिए क्या है, भाग में, इधर जाएगा गुणा में, तो x का मान कितना आ गया, 3 बटे 4 जेड। हम इसमें इक्वेशन नंबर तीसरे में रख देंगे, तो x की जगह पर 3 बटे 4 जेड। तो यहाँ से जेड पहले से है, गुणे x की जगह पर 3 बटे 4 जेड इज इक्वल टू 48 हो गया, ठीक है। 3 से काटेंगे इसको 16 बार में, यहाँ 4 भाग में, इधर जाएगा गुणे में, जेड का जेड में गुणा करेंगे, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ये 16 गुणे ये 4, तो 16 चौका कितना होता है, तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। यहाँ से हमें जेड का मान पता चल जाएगा, जेड इज इक्वल टू, यहाँ स्क्वायर है इधर आएगा, तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है। तो दोस्तों यहाँ से जेड का मान क्या निकल कर आएगा, जेड का मान 8 निकल कर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। सातवां दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, किसी धनात्मक संख्या और उनके व्युत्क्रम का योग उस संख्या व उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है, वह संख्या बताइए, ठीक है दोस्तों। किसी धनात्मक संख्या, मान लेते हैं कि कोई धनात्मक संख्या x है। अब जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे ही हम हल करेंगे। किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, कोई धनात्मक संख्या x है तो x का व्युत्क्रम कितना होगा दोस्तों, उल्टा क्या होगा, 1/x हो गया। धनात्मक संख्या x और उसके व्युत्क्रम का योग कितना है, उनके व्युत्क्रम का योग किसके बराबर है दोस्तों, उस संख्या व उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है। उस संख्या क्या है, x और उसके व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, x माइनस 1/x, यानी वह संख्या और उसके व्युत्क्रम के अंतर का दोस्तों कितना है, 3 गुना क्या है, x प्लस 1/x। तो यहाँ से हम सॉल्व कर देंगे, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 का गुणा करेंगे 3x माइनस 3/x। इसको हम इस तरफ ले जाएंगे, इसको इस तरफ ले जाएंगे, तो 1/x हो गया प्लस 3/x हो गया बराबर 3x माइनस x हो गया, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, 4/x, हर समान है तो अंश को जोड़ देंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा, 2x हो गया, ठीक है दोस्तों। बस इसको सॉल्व कर देंगे, देखिए यहाँ भाग में, इधर जाएगा गुणा में हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया। तो 2 से काटेंगे इसको 2 बार में, ठीक। तो यहाँ से x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ गया, ठीक है। यहाँ से हमें x का मान पता चल जाएगा, x इज इक्वल टू, यहाँ स्क्वायर इधर जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा, यानी जो x है उसका मान कितना है, अंडर रूट 2 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। उम्मीद करते हैं सभी क्वेश्चनों को आपने बिल्कुल इजीली सॉल्व कर लिया होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।